हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। श्रेयांश भाई, आज आप काले चश्मे में गजब लग रहे हो। मतलब कोई स्पेशल ओकेजन है जो आप ये पहने हो, ये काला चश्मा? हाँ, इंडियन क्रिकेट के काले दिन चल रहे हैं। जिस हिसाब से खेल रहे हैं तो आंखों से खोलेंगे तो लाल लाल खून निकल रहा है। हम हाँ। जैसे डाई हार्ट क्रिकेट फैंस का, जिन्होंने अपनी जिंदगी हम्म, क्रिकेट को आधी डेडिकेट कर रखी है, और जिस हिसाब से खिलवाड़ हो रहा है हमारी भावनाओं के साथ, भले ही हम्म, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, सिलेक्शन हो, मजाक बना के रखा हुआ है। इट इज बेटर कि भाई हम काला चश्मा में ही रहें, क्योंकि आंखों से खून निकल रहा है। इस तरह से मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब मजाक, खिलवाड़ चल रहा है भावनाओं के साथ। इसलिए इट इज बेटर कि हम काले चश्मे में ही रहें। एंड दिस इज माय, मतलब 2 मिनट की वो है ये श्रद्धांजलि भारतीय क्रिकेट को, मेरे काले चश्मे के थ्रू। लोग काली यस। पट्टी बांधते हैं, मैंने काला हम्म। चश्मा पहना हुआ है। श्रेयांश भाई, मतलब वेस्ट इंडीज जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर में स्कॉटलैंड और नेदरलैंड्स से हार गई थी, और जिम्बाब्वे से भी हार गई थी, तीनों टीम से हार गई थी बुरी तरह से। मतलब नेदरलैंड से तो हारी कैसे भी, बहुत बुरी तरह से ही हारी वो भी। मतलब तो वो टीम जब आके इंडिया, एक और जो ग्रेट मिनो है वर्ल्ड का, उसको हरा देती है, तो मतलब क्या क्या फीलिंग आ रही है आपके? एक तो वर्ल्ड कप प्रिपरेशन चल रहा है या एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा है, उसका कोई अभी हमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या एग्जैक्टली चल रहा है। और मुझे याद है, इनफैक्ट श्रेयांश भाई, पता है जब इंडिया पहले ओडीआई सीरीज खेल रही थी, मतलब तब ये लोग एक्सपेरिमेंटेशन करते ही नहीं थे। मतलब द्रविड यूज टू, मैंने देखा था द्रविड का, शुरू में ये बंदा एक्सपेरिमेंटेशन कर ही नहीं रहा था। 2021 में इसने शायद कमान संभाली है, वहां से इसने 2022 में कुछ भी एक्सपेरिमेंटेशन नहीं किया। और अब जब वर्ल्ड कप आ गया है, तो इतने सारे एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब 10 ओडीआई रह गए हैं, 9 ओडीआई अब रह गए हैं टू द वर्ल्ड कप। और इतने सारे एक्सपेरिमेंटेशन, ईशान किशन का मुझे समझ नहीं आ रहा, उसको ओपनर के लिए वो खिलाना चाह रहा है या मिडिल ऑर्डर के लिए खिलाना चाह रहा है। अगर मिडिल ऑर्डर खिलाना है तो कोई पॉइंट नहीं है कि वो पावर प्ले में जाके चौके छक्के मारे और मतलब कि रन्स बना ले। कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि आपको तो पता ही है रोहित और गिल ओपन करेंगे, नंबर 3 पे विराट कोहली ही आना आना है। तो मतलब ये क्या एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा है? नहीं यार, बियॉन्ड इमेजिनेशन है। मतलब आई थिंक ऐसा बोला जाता है ना कि जितने शब्द हैं उतने कम हैं। इतना बढ़िया खेल रहे हैं तो हम कई बार बोलते हैं कि जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अभी उल्टा हो रहा है, जितने भी शब्द हैं ना वो बहुत ज्यादा हैं जो मजाक हो रहा है उसके साथ। मतलब इट इज बियॉन्ड वर्ड्स, बियॉन्ड वट एवर। मतलब हम बाहर से देख के, हमने इतनी क्रिकेट नहीं खेली, क्रिकेट देखी है, लेमैन तक समझ रहा है कि क्या मजाक हो रहा है। मतलब 3 डाउन कल आपका अक्षर पटेल आ रहा है, कुछ भी चल रहा है, सूर्य यादव फिर उसके बाद आ रहा है, बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे हो रहा है, हार्दिक पांड्या नंबर 6 7 पे खेलने आ रहा है, बॉलिंग भी आड़ी टेढ़ी हो रही है। मतलब ये लोग एक्चुअली में ना जीतने के लिए खेल ही नहीं रहे। और हम्म, अगर आप इसको और तरीके से देखो तो लुक एट इंडियाज बैटिंग डेप्थ। जब रोहित और विराट आज नहीं खेले कल, तो हम्म, 90 पर 0 के बाद क्या हश्र हुआ है। हम्म, और कल का पिच ऐसा खराब नहीं था, कल इट प्लेड क्वाइट वेल। और वो तो हम्म, पहले मैच में भी अगर वेस्ट इंडीज ने 114 से थोड़े ज्यादा बना लिए होते तो इंडिया वो हम्म, मैच भी हार जाता। वो 115 पे 5 तो हो ही गए थे इंडिया। हम्म। तो नितिन, व्हाट्स मतलब योर व्यू? व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस? भाई इंडिया का कुछ होना नहीं है। देखो उन्हें भी पता चल गया है कि अब कुछ नहीं होने वाला है, तो अगले वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू कर दी है। ये एक्सपेरिमेंट आप वर्ल्ड कप भी 2 3 साल पहले करते हो, 2 महीने बचे हुए हैं, तो उन्हें पता है कि इस साल तो हमारा कुछ हो नहीं रहा है। तो चलो न्यू प्लेयर्स को चांस दे रहे हैं कि अगले वर्ल्ड कप की तैयारी करते हैं। इस बार तो कुछ नहीं होने वाला है इंडिया का। नहीं, लेकिन वी ये विल न्यू नॉट प्लेयर्स नहीं क्वालिफाई। है ना नितिन, ये सब 30 30 साल वाले हैं न्यू प्लेयर्स भी जिनको हम हाँ। बोल रहे हैं। मतलब ये 2027 में दिखेंगे भी नहीं। हाँ वही, अब ऐसा संजू नहीं है सैमसन कि बोलने को 10 मैच खेला है, बट ही 30+ शायद तो होगा भी। कोई प्लानिंग नहीं है भाई। वही। इस बार सेमीफाइनल में मुश्किल है। देवांशु भाई बहुत सही बोल रहे हैं, सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगी इंडिया इस बार। अच्छा, द पॉइंट। नहीं, कुछ कुछ और कल तक। पॉइंट्स मैं बताता हूँ आपको। जैसे फर्स्ट ओडीआई में हमने देखा कि रोहित और कोहली को इन्होंने, रोहित और कोहली ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है इस सीरीज में। मतलब रोहित लास्ट में आया था नंबर 7 पे,
तो ये लोग रोहित और कोहली को भी कहीं आउट ऑफ फॉर्म ना कर दे, मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि उनको गेम्स खेलने जरूरी है ना। मतलब कि अभी वर्ल्ड कप आ रहा है तो दे नीड टू बी प्लेइंग सम गेम्स, और सिर्फ 9 ही ओडीआई रह गए हैं, उसमें से एशिया कप तो हाई प्रेशर वाला होगा। तो एटलीस्ट ये एक अच्छा चांस था उनके पास कि एटलीस्ट दे बिल्ड अप द फॉर्म, बट वो लोग नहीं खेले। सेकंड, अगर ईशान किशन आपका, ऑब्वियसली आप श्रेयस अय्यर और केएल राहुल का वेट कर रहे हो कि वो आएंगे टीम में तो आपका मिडिल ऑर्डर सेट हो जाएगा। लेकिन आप अगर ईशान किशन को आप एज अ बैकअप ओपनर देख रहे हो तो फिर सही है, नहीं तो आप उसको मिडिल ऑर्डर में क्यों नहीं खिला रहे हो, जब स्पिनर्स के अगेंस्ट उसका टेक्निक टेस्ट हो, उसकी सिंगल, वो जो 10 से 40 ओवर के बीच में जो बॉल स्ट्राइक रोटेशन होता है वो उसका टेस्ट हो, वो आप कर नहीं रहे हो उसको टेस्ट। तो इट्स अ क्लियर इंडिकेशन में भी कि शायद ईशान किशन को वो लोग देख ही नहीं रहे हैं एज मिडिल ऑर्डर ऑप्शन, वो बैकअप ओपनर ही रहेगा। ठीक है। फिर थर्ड चीज आ जाती है, पहले ओडीआई में आप स्पिन के अगेंस्ट एक्सपोज हो गए, मतलब जहां बॉल टर्न होना शुरू हुई, तो आप दोनों ओडीआईज में, पहले और दूसरे ओडीआईज में आप पूरी तरह से एक वेस्ट इंडीज के दो स्पिनर्स जो थे कैराइया और मोती, गुडाकेश मोती, आप उन दोनों के अगेंस्ट अगर आपको टर्निंग ट्रैक्स मिल गए वर्ल्ड कप में, अब तो मुझे लग रहा है वर्ल्ड कप में ये लोग सारे ट्रैक्स फ्लैट बनाएंगे, फ्लैट एज पॉसिबल, क्योंकि मतलब नहीं हो रहा है इनसे, स्पिन नहीं खेल पा रहे ये लोग। और उसके बाद मुझे तो लगता है श्रेयस अय्यर और केएल राहुल तो अब आने वाले हैं टीम में, क्योंकि ऑब्वियसली नो वन एल्स स्टेप्ड अप आल्सो। जैसे कल आई गेस संजू सैमसन को एक, उसको ऐसे ही बीच बीच में एक रैंडम चांस देते रहते हैं, तो आई गेस कल का फेलियर उसका, जैसे नितिन बोल रहा था कि वो शायद उसका खत्म हो गया चांसेस। अब तो सीरीज डिसाइडर है ट्यूसडे को, और उसमें देखते हैं और क्या एक्सपेरिमेंटेशन होते हैं, बट देर इज नो क्लियर, अभी जो जो भी एक्सपेरिमेंटेशन हो रहे हैं उससे कुछ मुझे खास क्लियर नहीं हुआ है कि क्या इनका रोड मैप है। और प्लस बॉलिंग का जैसे हम बात कर रहे थे कि कुलदीप यादव खेल रहा है, अच्छी बात है, हम चाहते हैं कुलदीप और चहल साथ में खेले, मतलब ये दोनों जब साथ में खेलते हैं तो बहुत इफेक्टिव हो जाते हैं, लेकिन अभी तो कुलदीप अकेले ही खेल रहा है। और कल अक्सर को भी इन्होंने खिलाया मिडिल ऑर्डर में, विच वॉज इवन मोर कंफ्यूजिंग एंगल टू द स्टोरी, मतलब कि आप क्या चाह रहे हो, आपके पास लेफ्ट हैंडर है नहीं, क्योंकि अब तो आप ईशान किशन को खिला नहीं रहे हो मिडिल ऑर्डर में, तो आपके पास लेफ्टी कोई नहीं है मिडिल ऑर्डर में, तो आप सडनली सोच रहे हो नहीं ईशान किशन तो बैकअप ओपनर है, लेकिन अक्सर को हम ट्राई करते हैं मिडिल ऑर्डर में खिलाने का, जो कि होने वाला नहीं है वर्ल्ड कप में एनीवे। तो मतलब अब भाई मेरा दिमाग फट चुका है, मतलब मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ कि क्या ये लोग सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं। भाई मतलब इस पूरे मंथ में एक मैं लाइन है। इसीलिए बोला ना कि जितना हम सोच रहे हैं, आई थिंक वी आर जस्ट वेस्टिंग आवर टाइम, एंड दीज पीपल हैव नो कंसर्न्स अबाउट द फीलिंग्स ऑफ बिलियन क्रिकेट फैंस विद द काइंड ऑफ मतलब मजाक जो ये लोग कर रहे हैं। मतलब मेरे को तो राहुल द्रविड़ पर से विश्वास उठने लग गया है यार। मतलब हम्म। कोच होके हम लोग क्या मजाक बना रखा है पूरा। और बहुत सही बोला है। और मतलब इससे क्या हो रहा है, अब जैसे उमरान मलिक का कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आई डोंट थिंक वी डिजर्व इन 15। इस बार आईपीएल भी खराब रहा, कल पहले मैच में भी 3 ओवर में 27, कल भी 3 ओवर में 27। भाई वो हम्म। डिजर्व ही नहीं करता है। बिना दिमाग के तेज फेंकने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा तो अकल भी यूज करनी पड़ेगी। हम्म। और मतलब बाकी बैटिंग में तो यार बहुत सीरियस फ्लॉज लग रहे हैं। मतलब अगर आप विराट और रोहित को भी इस टीम में ले लो, हम्म। उससे बेटर तो आई थिंक आज भी मैं कहता हूँ शिखर धवन बेटर है। आईपीएल में अभी भी उसने 400 हम्म। रन बनाए, और इंडियन पिचेस पे ओपनिंग करके वो बेटर रन बना लेगा हम्म। 50 ओवर क्रिकेट में। मतलब हम, और सिंगल्स भी लेफ्ट लेने हैंडर की आता है कमी भी उसको, पूरी हो जाएगी। स्ट्राइक रोटेशन भी बहुत और अच्छा है शिखर धवन का। बहुत अच्छा है, और आज भी मतलब इंडिया में मैच है, आईपीएल में अच्छा ही खेला है वो इस बार भी, और हाँ। लास्ट ईयर भी। और 50 ओवर्स में तो उसने कभी एक्चुअली में खराब प्रदर्शन किया भी नहीं है। प्लस लेफ्ट हैंडर की कमी भी पूरी हो जाएगी, प्लस कंसिस्टेंसी भी है। आई थिंक ही एवरेजेस अबव 45 इन ओडीआई क्रिकेट बट गिल को फिर शिफ्ट विद करना ग्रेट। पड़ेगा ना, जो ये लोग करना नहीं चाहते हैं, गिल, शुभमन गिल नहीं को नहीं, ये वही लोग तो अब। प्रॉब्लम आ रही है ना भाई, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन तो होना ही चाहिए। मतलब आज की तारीख में चूंकि आप स्पिन भी अच्छा नहीं खेलते हो, मोस्ट ऑफ द हम्म। प्लेयर्स आर नॉट गुड प्लेयर्स ऑफ स्पिन। और जो हम ये बार बार सूर्य यादव को 4-4-4 पे कर रहे हैं ना, मुझे ऐसा लगता है अगर उसको खिलाना ही है तो भैया उसको 7 नंबर पे खिलाओ, क्योंकि वो हम्म। T20 में भी फिनिशर की तरह आता है। 25-30 बॉल का प्लेयर रह गया है वो, 70 बॉल का हम्म। प्लेयर है ही नहीं वो। तो उसको अगर खिलाना है तो ही शुड कम एट 5 डाउन,
और हाँ हार्दिक पांड्या की बैटिंग स्टॉक्स भी बहुत डिग्रेड हो गए, मतलब ओडीआई क्रिकेट में अगर आप उसका रिकॉर्ड देखो लास्ट 1.5-2 टेरेबल। साल में, मतलब वो ठीक है 5-6 ओवर फेंक लेता है, इसलिए भी थिंक कि भाई ऑलराउंडर चाहिए, बट बैटिंग वाइज यार फास्ट बॉलर्स ने उसको पिकअप कर लिया है कि हाउ टू स्टॉप हिम। लेग स्पिन के उसको अगेंस्ट तो रूम नहीं बहुत वीक है, देते लेग स्पिन के अगेंस्ट तो बहुत है ना, वीक है हार्दिक। शॉर्ट ऑफ लेंथ उसको बॉल फेंकते रहो, रन नहीं हम्म बना पाता है, रूम मत दो उसको। एवरी हम्म टीम हैज फिगर्ड इट आउट, इसलिए इस बार आईपीएल में भी ही कुडंट डू मैसिव हम्म इम्पैक्ट। एंड हम्म तो बेसिकली क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं ना फेदर लाइट बैटिंग ऑर्डर हो रहा है, मतलब जहाँ पे ना कुछ भी वो नहीं दिख रहा है कि जहाँ पे यू कैन बैंक अपॉन। मान लो इंडिया 20 पर 2 हो गई ना अगर किसी भी वर्ल्ड कप में जिसमें रोहित और वही वही कोहली वही। आउट हो गए, तो तो खत्म है कहानी फिर। उसी के लिए तो मैं बस द्रविड़ के डिफेंस में, वैसे तो द्रविड़ बहुत खराब कर रहा है, मतलब जो भी कर रहा है, बस उसके डिफेंस में मैं एक ही चीज बोलूंगा कि शायद वो प्रिपेयर कर रहा है उसी मोमेंट के लिए, क्योंकि उसको भी पता है कि पास्ट में क्या हुआ है कि ओपनर्स रन बनाते गए लीग फेज में, जैसे शिखर धवन, रोहित शर्मा ने 5 सेंचुरी मारी थी, तो मिडिल ऑर्डर को लास्ट वर्ल्ड कप में चांस ही नहीं मिला था। और जब उनकी बारी आई तो आप देखे कि कैसे मतलब सब फ्लॉप हो गए। दिनेश कार्तिक था उस समय, आई गेस ऐसे ही कुछ प्लेयर्स थे, 2-3 प्लेयर्स और थे। तो ये सब नहीं चल पाए उस टाइम, तो वो मे बी उसका यही प्लान है कि ये मिडिल ऑर्डर को थोड़ा ज्यादा टाइम दो, क्योंकि एशिया कप में फिर विराट और रोहित तो खेलेंगे, तो एनीवे मतलब उसका ये मे बी एक डिफेंस में ये है उसका। और तो मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो क्यों कर रहा है। और सबसे बड़ा उसका कल्प्रिट, जो वो सबसे बड़ा कल्प्रिट है कि ये एक्सपेरिमेंटेशन लास्ट ईयर होना चाहिए था एक्चुअली, जब इंडिया साउथ अफ्रीका में ओडीआईस खेल रही थी, उस समय ये सारे एक्सपेरिमेंटेशन बिल्कुल नहीं हुए। और नहीं तब आप लेकिन पूरा मतलब। शिखर, वो जो टीम थी ना उसमें से आज आधे लोग टीम में नहीं है। वहां पे हाँ दीपक चाहर था, हाँ। युजवेंद्र और चहल इस टीम था। से भी आधे लोग नहीं होंगे वर्ल्ड कप में, वो तो इंडिया का हाँ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी को ये लोग हैंडल नहीं कर पा रहे, मतलब इतना ज्यादा टैलेंट जो हो गया है ना, ये लोग एक्चुअली हैंडल नहीं कर पा रहे। अभी हमारी बी टीम हमारी ए टीम से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी, ये भी आप देखना एशियन गेम्स में जब हम जाएंगे तो बी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। नहीं, तो और एक और प्रॉब्लम पता है क्या है बहुत बड़ी, कि हम लोग ये बैंक करके चल रहे हैं कि जो प्लेयर इंजरी से वापस आएंगे वो सीधे 50 ओवर वर्ल्ड कप में बढ़िया खेलने लग जाएंगे। 3 प्लेयर्स, हम्म 3 तो है ही हैं, बाकी सिराज और शामी, ये 5 प्लेयर्स हाँ हैं जो आपके 15 में रहेंगे। तो हाँ 11 अभी खेल रही है, 5 प्लेयर बाहर बैठे, तो 16 तो यही हो गए। तो हम्म ये जो अभी टीम खेल रही है इसमें से आधे, मतलब 3 या 4 लोग तो 50 ओवर वर्ल्ड कप में जाएंगे ही नहीं, जो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे। क्योंकि देखो हम्म शमी खेलेगा ही खेलेगा, सिराज खेलेगा ही खेलेगा, बुमराह खेलेगा ही खेलेगा, तो हम्म तीनों पेस बॉलर्स तो नए आ गए आपके जो 11 में हम्म रहेंगे। हम्म इसके अलावा आपके अय्यर और केएल राहुल आ गए। भाई अगर वो वर्ल्ड कप में फॉर्म में नहीं रहे क्योंकि हम्म इतने मैचेस उनको नहीं मिलेंगे, तो अगेन वी आर इन अ सूप। हम्म पूरा मिडिल ऑर्डर इतना फ्रेजाइल है, और आप बैंक कर रहे हो कि भाई आते ही उनको फॉर्म में आ जाएगा, फिर हम वही बातें करेंगे, अरे इनको मैच प्रैक्टिस नहीं मिली, नहीं दे वर नहीं नहीं डायरेक्टली फ्रोज आफ्टर इंजरी। वैसे मतलब कि वही होगा, एशिया कप में सब आ ही जाएंगे। आई थिंक जय शाह ने भी स्टेटमेंट दे दिया है कि एशिया कप तक हम अपना फुल टीम ले आएंगे, मतलब कि जो वर्ल्ड कप। बट पॉइंट वही है कि फिर से नहीं आप लेकिन एशिया कप से ही यही शुरू कर रहे हो। यही आपका प्रिपरेशन शुरू हाँ, हो रहा है एशिया कप से, जो एग्जैक्टली T20 वर्ल्ड कप में भी यही किया था मैं आपने, वही और कह यही रहा था मिस्टेक आप फिर हाँ। से 1 साल बाद, मतलब विद इन 1 ईयर आप फिर से सेम मिस्टेक दोहरा रहे हो, मतलब कि रिपीट कर रहे हो आप सेम मिस्टेक, यही शॉकिंग चीज है। एग्जैक्टली मेरा वही पॉइंट था। नितिन। और उस टाइम भी एशिया कप में जैसे रवि बिश्नोई था, हम्म वो वर्ल्ड कप में गया ही नहीं था, हाँ। क्योंकि बहुत इंजरीज लोग तो थे, पता आवेश नहीं ना। खान थे, आई थिंक अर्शदीप तो गया था, आवेश खान और था, और कोई भी तीन गारंटी चार नहीं लोग। है ना यार, अगर हाँ बुमराह आपका इंजर्ड हो जाता है वापस एशिया कप में क्योंकि आप रश कर रहे हम्म हो, तो हम्म क्या होगा? क्योंकि हम्म जो इंडिया में पिचेस होने वाले हैं अक्टूबर नवंबर में, इतनी ड्यू होगी, आई थिंक हम्म, चेजिंग हैज गॉन टू बी वेरी वेरी इजी। 300 350 रन तो आसानी से चेज हो जाएंगे। वही। और इंटेंट भी मुझे बहुत पुअर लगा एक्चुअली। पहले 2 ओडीआई में हमने देखा कि ओवल में जो इंग्लैंड का चल रहा है टेस्ट रन रेट, उससे भी कम एक्चुअली इंडिया का रन रेट है थ्रू आउट द बोथ ओडीआईज। एटलीस्ट यू शुड हैव, अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हो, एक तो 115 का जो टारगेट था वो तो इंडिया को ट्राई करना चाहिए था कि नेट रन रेट वाली सिचुएशन में आके
कितना जल्दी चेज करे, बट वैसा भी नहीं किया। फिर कल भी जो बैटिंग किया उसमें नहीं नहीं, मुझे लगा नहीं दे आर पे लुकिंग फॉर 300 वहां प्लस। पे एक्चुअली में वहां पे एक्चुअली में प्लान यही था शिखर, जैसा आपने बोला ना, राहुल द्रविड़ का प्लान यही था कि सबको बॉल बैटिंग मिले थोड़ी थोड़ी। तो हम्म। 115 पे 5 इसलिए करे ताकि सब 10-10 20-20 बॉल खेल पाए एंड दे गेट अकस्टम अच्छा। टू प्लेइंग इन इंटरनेशनल क्रिकेट। वो तो जब 5 विकेट गिर गए तो फिर मजबूरी में रोहित शर्मा को आना पड़ा, लेकिन प्लान यही था कि सब लोग हम्म 20-20 बॉल खेल लो। हम्म हम्म एंड मेरे को सूर्य यादव भी लग रहा है यार, आई डोंट थिंक ही इज फिट फॉर ओडीआई क्रिकेट फॉर मतलब हम्म। कमिंग इन एट 20 ओवर्स स्टेज। आई हाँ थिंक उसको 35-36 के बाद ही आए, और उसको मतलब लाइसेंस हो कि भाई 30 बॉल में 50 रन बना ले, क्योंकि पता है वो कहाँ आउट हो रहा है। वो आउट ही इसलिए हो रहा है क्योंकि एक फील्डर एक्स्ट्रा है रिंग के अंदर। हाँ राइट। अदरवाइज जब 5 फील्डर पीछे रहेंगे ना, तो वो हम्म एक्सपर्ट है 5 फील्डर पीछे रहने वाली फील्ड का। अभी चूंकि 4 फील्डर है पीछे और 5 रिंग के अंदर हैं 15 से 40 हम्म ओवर के बीच में, तो आई थिंक वो जो उसका कट शॉट है ना, वो हर बार कट हम्म शॉट या स्वीप शॉट में आउट हो रहा है। या तो एलबीडब्ल्यू हो रहा है या कैच हो रहा है कट पे, विकेट कीपर हम्म। कैच कर लेता है या बैकवर्ड पॉइंट कैच कर लेता है। क्योंकि वो एक फील्डर एक्स्ट्रा जो है ना, उस वजह से वो मतलब आई थिंक मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो एक पॉइंट हो सकता है कि इज गुड फॉर P3 नॉट P2। हम्म हम्म। और इसीलिए उसकी डॉट बॉल्स भी ज्यादा हो रही है। मतलब उस दिन भी हाँ 25 डॉट बॉल में बॉल्स पे 20 डॉट बॉल थी। मैं आना चाहता था कि कल शुभमन गिल ने 31 डॉट बॉल्स खेले और फिर ही वेंट टू फॉर अ बिग शॉट। ये एक टेम्पलेट नहीं हो गया इंडियन क्रिकेट का कि पहले तो डॉट बॉल्स खेलो, फिर आप जब आपके रन रेट आपकी कम है तो आप यू गो फॉर अ बिग शॉट, यू गेट आउट। तो मतलब ये एक पैटर्न बहुत टाइम से मैं देख रहा हूँ ओडीआई क्रिकेट में इंडिया का डेवलप हो गया। स्ट्राइक रोटेशन इज बीन सच अ बिग फैक्टर। और कल भी इनफैक्ट जो नए बैट्समैन भी आए, संजू और हार्दिक आए, फिर अक्षर भी आए, शुरू में ही इतने डॉट बॉल्स, मतलब कि ये स्ट्राइक पे रह रहे कि आउट हो जा रहे हैं, क्योंकि ये सिंगल्स ही नहीं रोटेट कर पा रहे हैं। तो मेरे लिए तो कल थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। संजू सैमसन से मुझे थोड़ा ज्यादा उम्मीद था कि वो थोड़ा सिंगल्स लेगा, और मतलब कि नॉर्मली वो क्या करता है इनिंग्स की स्टार्टिंग में एक बड़ा शॉट खेल लेता है, तो उसका स्ट्राइक रेट 100 के आसपास रहता है, फिर वो डॉट्स खेलता है, थोड़ा बहुत सिंगल लेता है। लेकिन कल वो भी एकदम मतलब मे बी इट्स द प्रेशर कि उसको भी चाहिए था ये अपॉर्चुनिटी। और एक्चुअली अगर आप देखो तो पंत का नेचुरल सक्सेसर जो था वो संजू ही था एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्योंकि ईशान किशन हमेशा ओपन ही किया है। तो मुझे एक्चुअली नेचुरली मुझे लगता था कि संजू सैमसन शुड टेक ऋषभ पंत प्लेस इन ओडीआई टीम, बट अब वैसा होगा नहीं। अब तो केएल राहुल को विकेट कीपर बनाएंगे, एंड आई एम रियली डाउटिंग केएल राहुल फिटनेस कि अगर वो बंदा आईपीएल में जस्ट एक भाग भाग के वो चेज कर रहा था बॉल को, उसमें ही वो इंजर्ड हो गया, तो वो फिर से इंजर्ड हो सकता है। और वो साल में दूसरी बार इंजर्ड हो रहा है विद इन अ ईयर। T20 वर्ल्ड कप के पहले भी इंजर्ड था, अभी ओडीआई वर्ल्ड कप के पहले इंजर्ड हो गया है। और अगर उससे कीपिंग हम करवाते हैं केएल राहुल से, ठीक है, कीपिंग मतलब 50 ओवर बैठना उठना, 300 बॉल बैठना उठना, मतलब 3 घंटे का काम है कीपिंग, ओडीआई कीपिंग, इट्स नॉट अ जोक। तो क्या केएल राहुल वो मतलब उसके पास वो फिटनेस है कि वो 3 घंटा कीपिंग कर सकता है और उसके बाद बैटिंग में सिंगल्स भाग सकता है, जो कि वो बिल्कुल नहीं भागता है। और अब शायद फिटनेस के डर से वो भी छोड़ दे, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, बहुत प्रॉब्लमेटिक है वो सिनेरियो। इसलिए मतलब मुझे तो पुराने प्लेयर्स की याद आ रही है। आई एम मिसिंग अंबाती रायडू इन मिडिल ऑर्डर। वो भी बहुत अच्छे सिंगल्स लेता था बंदा। हाँ, अंबती रायडू एंड बट डिजर्व टू प्ले अ वर्ल्ड कप। हाँ, बट अनफॉर्चुनेटली नेवर गॉट अ वर्ल्ड कप चांस। एंड मतलब दिस टाइम्स आई रियली फील कि क्या बीसीसीआई की जिद्दी में है कि दो आइडियली तो इंडिया का चांस भी नहीं था 2023 वर्ल्ड कप, 27 में होता, बट इन्होंने जल्दी करवा लिया। और बहुत टफ लग रहा है मेरे को। लग रहा है इंग्लैंड 450-500 बना लेगी यहाँ पे, जिस हिसाब से जो रूट खेल रहा है टेस्ट मैचेस में भी। मतलब हम्म इट इज प्लेजर टू वॉच यार। टेस्ट मैचेस में 90 की स्ट्राइक रेट, सिंगल तो ऐसे ही हम्म लेता है वो जैसे कि मतलब कोई दिक्कत ही हम्म नहीं है एक स्लिप में। और व्हाट अ मतलब ग्रेट प्रूव ऑफ बेसबॉल। वर्ल्ड हम्म। के बेस्ट बॉलिंग अटैक के सामने है इंग्लैंड वो लगातार 5 वो मैचों उस पे में। आएंगे शांत भाई, लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है युजवेंद्र चहल को खेलना चाहिए? मैं श्रेयांश फिर नितिन पे भी आऊंगा। युजवेंद्र चहल शुड ही प्ले इन द ओडीआई वर्ल्ड कप अलोंग विद कुलदीप यादव, या दोनों में से कोई एक ही खेल सकता है? जैसे कल आई थिंक देवांशु भाई से बात भी कर रहे थे कि युजवेंद्र चहल कैन बोल इन द डेथ
थोड़ा वो डिफेंसिवली शायद बेटर है कुलदीप से। कुलदीप ने अभी तक 2 ओडीआईज में अच्छी बॉलिंग की है, नो डाउट, बट उसने एक मैच में तो सिर्फ टेलेंडर्स को आउट किया। दूसरे मैच में उसने शिमरॉन हिटमैच जो लेफ्टी को गूगली डाल के आउट किया, बट राइटीज ने कल केसी कार्टी ने भी इनफैक्ट उसको काफी कंफर्टेबली खेला है। तो आपको क्या लगता है, चहल का जगह बनता है या नहीं बनता है? नहीं, आई ऑलवेज फील बेसिकली ना, स्ट्रेटेजी वाइज भी और इंटेलिजेंस वाइज भी चहल इज अ बेटर हम्म। बॉलर। हम्म। टेलेंडर्स के मामले में कुलदीप, क्योंकि थोड़ा सा मिस्ट्री एस्पेक्ट है, तो वहां पे ही फटाफट विकेट ले लेता है, बट ऐसा होगा नहीं वर्ल्ड कप में। सारी टीम्स बहुत ही बढ़िया है, और चहल मुझे थोड़ा सा बेटर लगता है विद रिस्पेक्ट टू हिज लेग स्पिन एबिलिटीज। और दोनों हम्म। तो इसलिए नहीं खेल पाएंगे क्योंकि इंडिया विल गो विथ 3 फास्ट बॉलर, हार्दिक पांड्या, जाडेजा एंड वन मोर गाय। तो हम्म। 2 लेग स्पिनर्स की तो जगह नहीं बनती, क्योंकि 3 स्पिनर इंडिया नहीं हम्म। खिलाएगी। क्योंकि हम्म। छोटे ग्राउंड से छक्के मारना आसान हो जाता है 10 ओवर के हिसाब से। तो आई थिंक हम्म। वन तो जडेजा इज फिक्स, और एक स्पिनर और खेलेगा जो मुझे लगता है, और मतलब 3 आप फास्ट बोल रहे हो बॉलर 2 प्लस स्पिनर हार्दिक पांड्या। खेलेंगे, सिर्फ जडेजा और एक कोई, मतलब 2 स्पिनर खेलेंगे, आप ये बोल रहे हो? मुझे ऐसे ही और लगता है, हाँ और मुझे ऐसा तीन लगता पेसर्स खेलेंगे, 3 पेसर्स खेलेंगे। है। यस, तो अच्छा, 3 पेसर प्लस हार्दिक पांड्या। 3 पेसर प्लस हार्दिक पांड्या। अच्छा, ओके। नितिन, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? शुड युजवेंद्र क्योंकि ना चहल वो प्ले? उतनी स्मार्टनेस नहीं है। जैसे धोनी ने कई बार 3 स्पिनर खिलाए थे, अश्विन से हम्म। ओपनिंग करा ली थी, पीयूष चावला को भी खिला लिया था। हाँ। बट आई डोंट थिंक दिस मैनेजमेंट हैज दैट गट्स टू प्ले 3 स्पिनर्स इन इंडिया। बट बट श्रेयांश भाई, धोनी की टीम में पार्ट टाइम स्पिनर्स और हुए करते थे। उसमें हमका रैना होता था, युवराज होता था, सहवाग, सचिन भी होते थे। अभी वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कोई टॉप 5 में कोई बॉलिंग नहीं करता है। वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडियन टीम के साथ। नहीं, हम्म। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं टीम मैनेजमेंट में मुझे ऐसा लगता है गट्स नहीं है 3 स्पिनर खिलाने के, मुझे हम्म। जो लगता है। तो अभी चहल खेलना चाहिए कुलदीप के साथ, पर वो नहीं खेलेगा क्योंकि टीम मैनेजमेंट वही करने वाला है जो श्रेयांश भाई बोले। 3 पेसर होगा, हार्दिक पांड्या और जडेजा हम्म। प्लस एक तो कुलदीप ही होगा एक प्लेयर मोस्ट प्रोबेबली। हम्म। ओके गाइस, आई थिंक दैट्स अ रैप ऑन इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। देखते हैं क्या होता है सीरीज डिसाइडर में, और कौन से नए एक्सपेरिमेंटेशंस आते हैं, ये देखने में मजा आएगा। संजू बट ड्रॉप हो आप एक जाएगा। चीज देखो, पता है लास्ट 5 साल 6 साल का अगर आप इतिहास उठा के देख लो, तो अगर हम हम्म। ये टॉप 15-20 जो इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स है ना, कोई नए हम्म। लोग आए नहीं है। मतलब ऑफ स्पिन हो, लेग स्पिन हम्म। हो, बेसिकली मेरे को समझ में नहीं आ रहा हमारा टैलेंट पूल कहाँ जा रहा है। नए प्लेयर्स हम्म। नहीं आए लास्ट 5-7 साल में ना, सेम ही प्लेयर्स खेल रहे हैं। नहीं, नए मतलब प्लेयर्स, आप देखो मोहम्मद, आप कंफ्यूज हो गए हो ना नए प्लेयर से, मतलब आप तो नए प्लेयर्स को मतलब आप प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी से पूरी तरह से कंफ्यूज हो। अब आप, पहले तो आप द्रविड़, मुझे लगा कि ठीक है चलो उसने ये डिसाइड कर लिया कि मैं बिल्कुल एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करूंगा। जैसे 2022 गया, 2022 के साल में उसने बिल्कुल एक्सपेरिमेंटेशन नहीं किया, और सडनली अब आप कंफ्यूज हो रहे हो जब 2 महीने रह गए हैं, लिटरली 2 महीने के बाद वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, और अब आप कंफ्यूज हो। तो आई डोंट नो व्हाट टू से, कि ये पहले होना चाहिए था, सारे एक्सपेरिमेंटेशंस पहले होने चाहिए थे जो अब एंड मोमेंट पे हो रहे हैं, व्हेन यू हैव जस्ट 9 ओडीआईज लेफ्ट। एंड देखते हैं क्या होता है। फिटनेस का बहुत क्वेश्चन है, मुझे तो डाउटफुल है। मुझे लगता है बुमराह आ जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि बुमराह, आज उसने मुंबई टीम को बॉलिंग करना शुरू कर दिया है बुमराह ने। और वैसे भी वो एनसीए में 7 ओवर डेली डाल रहा था, तो मुझे लगता है बुमराह विल बी फुल्ली फिट। बट मुझे डाउट लगता है कि, एंड मुझे लगता है शामी के एक्चुअली नहीं होना चाहिए इस वर्ल्ड कप स्क्वाड में। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि शामी इज गुड, बट आई स्टिल फील कि जब उसका बैड डे होता है, जैसे मैंने दोनों ही नॉकआउट्स में देखा कि जब भी उसका पाकिस्तान के अगेंस्ट 2021 वर्ल्ड कप में, बट T20 फॉर्मेट अलग है, मैं मानता हूँ, बट उस दोनों में शामी ने बहुत खराब बॉलिंग किया। तो मुझे लगता है मे बी एज अ टेस्ट बॉलर शामी इज गुड, बट मुझे तो लगता है थोड़ा ओडीआई में मैं प्रेफर करूंगा शार्दुल, अगर बुमराह, सिराज और शार्दुल का बॉलिंग अटैक हो। कल भी हमने देखा कि इनफैक्ट शार्दुल वाज द ओनली वन टू गिव सम फाइट, और एक बैटिंग ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है शार्दुल, जो कभी कभी थोड़ा वैल्यूएबल हो जाएगा, क्योंकि बैटिंग डेप्थ होता है तो आप थोड़ा फ्रीडम के साथ बैट करते हो, और शार्दुल कैन टेक द टीम आउट ऑफ सम की सिचुएशंस। और एक बड़ी चीज है कि 10 से 40 ओवर के बीच में शार्दुल हैज द हाईएस्ट विकेट्स बाय एनी इंटरनेशनल बॉलर। एक और बॉलर है जो उसके क्लोज है, आई थिंक
अल्जारी जोसेफ है या एक और कोई बॉलर था, कल स्टैट्स दिखा रहे थे, तो आई थिंक शार्दुल डिजर्व्स अ स्पॉट इन द टीम। और अगर दीपक चेहर होता तो मैं बोलता दीपक चेहर को ले लो, बट वो शायद वो भी फिट, उसका भी फिटनेस का इशू है, वो तो 4 ओवर डालने में भी उसको यार वो डर तो अभी लग रहा है आईपीएल एग्जैक्टली, में। वो 4 ही नहीं फेंक पाता, तो 10 तो बहुत दूर की बात हो जाती है। हम्म। ठीक है, तो closing this video, thank you guys, thank you for joining, and let's